क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। इन तीनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन होगी, या तो रेखाएं किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, या समांतर होंगी रेखाएं, या फिर रेखाएं समपाती होंगी। ठीक है, इन तीनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन हम निकालेंगे इन सवाल को सॉल्व कर कर। रेखाएं समपाती कब होती हैं, समांतर कब होती हैं, प्रतिच्छेद कब करती हैं एक बिंदु पर, ये सब मैंने आपको इस वाली वीडियो में समझा दिया है। आप इस वीडियो को चलाकर देख सकते हैं। इसमें आपको सब कुछ बिल्कुल धीरे धीरे बेसिक से एक एक बात को लिख लिख कर बताया है मैंने। आप इस वीडियो को देखिए, वहां से आपको सब समझ में आ जाएगा। आज की वीडियो में हम यहाँ पर सवालों के सॉल्यूशन करेंगे। आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन। यहाँ पर हमें पहला क्वेश्चन दिया है 5x - 4y + 8 = 0 और है 7x + 6y - 9 = 0। ये वाला पूरा हमारा एक रेखिक समीकरण युग्म है। यहाँ पर हम इसे सॉल्व करेंगे और फिर हम बताएंगे कि इन तीन कंडीशन में से कौन सी कंडीशन इस रेखिक समीकरण की है। क्या रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, या समांतर हैं अथवा समपाती हैं, क्या है। ठीक है, पहले हम इसे मानेंगे समीकरण 1 और इसे मान लेते हैं समीकरण 2। जब हम सॉल्व करेंगे तो आप इसे दोबारा लिख लेंगे। समीकरण 1 की तुलना A1x + B1y + C1 = 0 से करने पर, यह है हमारा समीकरण 1। लिखेंगे यहाँ पर हम A1 का मान है हमारा +5, B1 का मान है हमारा -4 और C1 का मान है यहाँ पर हमारा +8। नीचे की लाइन से लिखेंगे समीकरण 2 की तुलना A2x + B2y + C2 = 0 से करने पर 7x + 6y - 9 = 0। यह हमारा समीकरण 2 है। इसकी तुलना करेंगे हम इससे A2x + B2y + C2 = 0 से। यहाँ से हमें A2, B2 और C2 के मान मिल जाएंगे। लिखेंगे आप A2 = 7, B2 = +6 और C2 = -9। ठीक है, ये हमें यहाँ से मान मिले। आइए अब अपन इनके मानों को लिखेंगे A1/A2 की फॉर्म में। अब आप इनके मानों को लिखेंगे इस प्रकार से, देखिए लिखेंगे आप A1/A2। अब इनके मान लिख देंगे। A1 का मान कितना है, A1 का मान 5 है, A2 का मान 7 है। नीचे लिखेंगे आप B1/B2 का मान, B1 का मान -4 है और B2 का मान कितना है, +6 है। यदि ये मान यहाँ पर कट रहा है किसी से तो आप इसको काट कर भी लिख सकते हैं सरल करके। आप लिखेंगे 2 दूनी 4, 2 तिया 6 -2/3। ये वाला मान आपका B1 और B2 का मान हो गया। ये वाला मान आपका A1 और A2 का है। आगे लिखेंगे आप C1/C2 का मान। ऊपर लिखेंगे C1 का मान, C2 का मान, नीचे लिखेंगे -9। कट रहा है काट दीजिए, नहीं कट रहा तो जैसा कहते हैं ऐसा लिख सकते हैं आप। ये आपका मान होगा, तीनों मान। अब आपको यहाँ पर इन तीनों मानों को एक लाइन में लिखना है। पहली लाइन में लिखेंगे आप A1/A2 का मान लिखेंगे आप। A1 का मान है आपका 5, A2 का मान है 7। अब B1/B2 का मान लिखेंगे -2/3। अब आप देखेंगे क्या ये दोनों मान एक दूसरे के बराबर हैं, नहीं है बराबर। इस कंडीशन में आप यहाँ पर बराबर नहीं का साइन लगाएंगे इस तरीके से। नीचे की लाइन से लिखेंगे आप यहाँ से, जब A1/A2 बराबर नहीं B1/B2 तो रेखिक समीकरण युग्म की रेखाएं किसी बिंदु पर प्रतिच्छेदी होंगी। यही आपसे पूछा गया था। ये रहा आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। यह है आपका क्वेश्चन दूसरे का दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन लिखा है 9x + 3y = 0, 18x + 6y + 24 = 0। इसमें भी हमें A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात करना है कि समीकरण युग्म जो है कि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समपाती हैं अथवा समांतर हैं। जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया वही आप इसे लिखेंगे। सबसे पहले इसे मानेंगे समीकरण 1 और इसे मानेंगे समीकरण 2। अब नीचे से लिखेंगे हम समीकरण 1 की तुलना करेंगे आप A1 + B1y + C1 = 0 से। समीकरण 1 ये रहा हमारा 9x + 3y + 12 = 0। यहाँ से A1 का मान लिखेंगे, जो यहाँ पर x के कोएम लिखा है वो A1 का मान हो। ये सब हमने हमारी जो वीडियो हुई थी चैप्टर 3 की पहली वीडियो, उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया। आप हमारी इस वाली वीडियो को जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे A1 का मान होगा, A1 बराबर लिखेंगे +9, B1 बराबर लिखेंगे +3, C1 बराबर लिखेंगे +12। ये होगा आपके A1, B1 और C1 के मान। अब आप समीकरण 2 की तुलना करेंगे। लिखेंगे समीकरण 2 की तुलना A2x + B2y + C2 = 0 से करने पर। वैसे तुलना करेंगे जैसे हमने समीकरण 1 की थी।
लिखेंगे यहाँ पर हम A2 बराबर लिखेंगे 18 प्लस 18, B2 बराबर लिखेंगे +6, C2 बराबर लिखेंगे +24। तो ये हमारे A2, B2 और C2 के मान आ गए। नीचे से लिखेंगे A1 बटे A2, A1 बटे A2, इनकी जगहों पर इनके मान रखेंगे। A1 का मान था +9, मान है 18 प्लस 18। देखिए यदि कट रहा है तो काट देंगे आप। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1/2। अगली लाइन से लिखेंगे B1 बटे B2 बराबर करेंगे। B1 का मान लिखेंगे यहाँ पर +3 और B2 का मान लिखेंगे +6। यदि कट रहे हैं तो काट देंगे यहाँ पर। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, लिखेंगे आप 1/2। नीचे आप C1 बटे C2 के मान रखेंगे। कट रहे हो तो काट देंगे आप। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, ये भी कट गए। यहाँ पर मिला हमें 1/2। अब हम A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2 तीनों के मानों को एक लाइन में लिखेंगे। लिखेंगे पहले 1/2, 1/2 और 1/2। ये मान है A1 बटे A2 का, ये मान है B1 बटे B2 का और ये मान है C1 बटे C2 का। क्या ये तीनों मान बराबर है एक दूसरे के? हाँ, ये तीनों मान एक दूसरे के बराबर, तो तीनों के बीच में बराबर का साइन लगाएंगे। अब इस कंडीशन में हम नीचे से लिखेंगे A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। तो रैखिक समीकरण युग्म की रेखाएं समपाती होती हैं, अतः रेखाएं समपाती हैं। था आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन। फुल सॉल्यूशन समझाने का तरीका पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक बार लाइक कीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दूसरे का तीसरा है। इसमें भी हमें A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2 की तुलना कर हमें बताना है कि रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं क्या, या रेखाएं समांतर हैं अथवा रेखाएं समपाती हैं। इन तीनों में से क्या है हमें इसमें बताना है। पहला वाला हमारा समीकरण 1 होगा और दूसरा वाला समीकरण 2 होगा। समीकरण 1 की तुलना A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से करने पर इस समीकरण की तुलना करेंगे हम इससे। ठीक है, यहाँ से हमें A1, B1 और C1 के मान मिलेंगे। A1 का मान है 6 प्लस 6, B1 का मान है -3 और C1 का मान है +10। नीचे की लाइन से लिखेंगे समीकरण 2 की तुलना A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से करने पर। लिखा हमने समीकरण 2 की तुलना। यहाँ से हमें A2, B2 और C2 के मान मिल जाएंगे। A2 बराबर +2, B2 बराबर -1 और C2 बराबर +9। अब हम इनकी तुलना करेंगे A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2 में मान रखकर। ठीक, मान रखेंगे A1 और A2 के। A1 का मान है +6, A2 का मान है +2। यदि मान कट रहे हैं तो आप काट सकते हैं। आप काट देंगे। 2 एकम 2 और 2 तिया 6, 3/1। नीचे लिखेंगे आप P1 बटे B2 के मान। B1 का मान है आपका -3 और B2 का मान है आपका -1। ठीक है, यदि कुछ कट रहा है तो आप काट सकते हैं। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर मिलेंगे आपको प्लस के 3/1। नीचे लिखेंगे आप C1 बटे C2 के मान। C1 बटे C2 के मान लिखेंगे आप। C1 का मान है प्लस के और C2 का मान है +9। क्या यहाँ पर कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा, इसलिए आप जैसे का तैसा लिख देंगे 10/9। ये आपके तीनों मान रख दिए हमने। ये तीनों मान A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2 के हैं। इन तीनों को हम एक ही लाइन में लिखेंगे, एक ही सीध में लिखेंगे। A1 बटे A2 का मान 3/1, फिर B1 बटे B2 का मान 3/1, फिर C1 बटे C2 का मान प्लस 10/9। अब इनमें देखेंगे हम क्या A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के? हाँ बराबर है, तो हम बराबर का साइन लगा देंगे। अब देखेंगे क्या B1 बटे B2 बराबर है C1 बटे C2 के? नहीं है, इसलिए हम बराबर नहीं का साइन लगाएंगे। यहाँ पर नीचे लिखेंगे हम जब A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं C1 बटे C2, तब रेखाएं समांतर होती हैं, अतः रैखिक समीकरण की रेखाएं समांतर होंगी। ये आपके क्वेश्चन तीसरे का फुल सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है, अनुपातों A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। इसका पहला क्वेश्चन लिखा है 3x प्लस 2y बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर 7। ये अपना एक रैखिक समीकरण युग्म दिया गया है। इसे हमें सॉल्व करना है और हमें ज्ञात करना है कि यह रैखिक समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। इसके लिए हम जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था वैसा ही करना है, बस इसमें थोड़ा सा एक स्टेप अलग करनी है। आइए अपन इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व 3x प्लस 2y बराबर -5 बराबर 0। अपन ने ये जो 5 यहाँ पर लिखा था इसका अपन ने पक्षांतर कर लिया लेफ्ट हैंड साइड पर। इस 7 का भी पक्षांतर कर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड पर और इसे आप नाम देंगे समीकरण नंबर 1। अगला लिखेंगे आप 2x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0। ये होगा आपका समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 की तुलना करेंगे A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से। यहाँ पर आपको A1, B1 और C1 के मान मिलेंगे। समीकरण नंबर 1 से A1 बराबर 3, B1 बराबर लिखेंगे आप 2, C1 बराबर लिखेंगे -5। A1, B1 और C1 के मान हो गए। ये मान कहाँ से आए? समीकरण नंबर 1 से तुलना करने पर। समीकरण 1 कौन सा है आपका? ये वाला। ठीक है, इससे जब आपने तुलना की इसकी
तो आपको ये वाले मान मिले जो हमने नीचे लिखे अभी। ठीक है, अब हम समीकरण नंबर 2 की तुलना करेंगे। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, उसके बाद हमें a2, b2 और c2 के मान प्राप्त होंगे। यहाँ पर अब आपको a2, b2 और c2 के मान मिलेंगे। लिखेंगे आप a2 बराबर प्लस का 2, b2 बराबर -3 और c2 बराबर -7। ये आपके मान है। ये मान आया आपके समीकरण 2 से तुलना करने पर। ठीक है, समीकरण 2 भी दिखाता हूँ आपको। ये आपका समीकरण 2 है। ठीक है, इसकी तुलना की आपने a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 से। ठीक है, अब आगे लिखेंगे आप a1 बटे a2। यहाँ पर आप a1 और a2 के मान रखेंगे। a1 का मान था आपका 3 और इस मान यदि ये मान यदि आपके कटते हैं तो आप उनको काट सकते हैं, नहीं तो आप ऐसा ही लिख रहने देंगे। नीचे लिखेंगे आप b1 बटे b2। अब आप b1 बटे b2 का मान रखेंगे। b1 का मान है 2 और b2 का मान है -3। इसके बाद आप c1 बटे c2 बराबर लिखेंगे और c1 बटे c2 का मान रखेंगे। c1 का मान था आपका -5 और c2 का मान था -7। इसमें से आप देखेंगे माइनस का चिन्ह कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर मिलेगा हमें 5/7। ठीक है, आपके मान है a1 बटे a2 के, b1 बटे b2 के ये मान। ठीक है, ये मान है, ये वाला मान है a1 बटे a2 का, ये वाला मान है b1 बटे b2 का, ये वाला मान है c1 बटे c2 का। अब इन तीनों के मानों को आप एक ही पंक्ति में लिखकर देखेंगे और उनको चेक करेंगे क्या ये वो कंडीशन फॉलो कर रहे हैं जो हमसे क्वेश्चन में कही गई है। पहले मान रखेंगे आप a1 बटे a2 का। a1 बटे a2 का मान है 3y2। अब मान रखेंगे आप b1 बटे b2 का 2y -3। अब आप देखेंगे इन दोनों में क्या ये दोनों समान है, तो ये दोनों समान नहीं है, इसलिए आप इनके बीच में साइन लगाएंगे बराबर नहीं का। ये हमने साइन लगा दिया बराबर नहीं का। जब ये बराबर नहीं है तो इस कंडीशन में अब आप लिखेंगे, नीचे से लिख देंगे आप यहाँ 3y2 बराबर नहीं 2y -3 के, इसलिए a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2। के बाद आप आगे से लिखेंगे नीचे से, क्योंकि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, इसलिए ये रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं। ठीक है, इसके नीचे लिखेंगे आप अतः रेखिक समीकरण युग्म संगत। ठीक है, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि बताइए रेखिक समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 3 का। क्वेश्चन 3 तो हमारा वही है जो हमने पहले रीड किया था। अनुपातों a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि रेखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। इसमें भी हमें वही बताना है कि रेखिक समीकरण युग्म जो यहाँ दिया है 2x - 3y बराबर 8 और 4x - 6y बराबर 9, ये एक रेखिक समीकरण युग्म है, यह संगत है या असंगत है। इसे हम सॉल्व करेंगे, तो वही स्टेप फॉलो करेंगे जो हमने उस वाले क्वेश्चन में की थी। लिखेंगे आप यहाँ पर सॉल्व। अब यहाँ पर आप 8 और 9 का पक्षांतर कर लेंगे। ठीक है, समीकरण 1 के लिए 8 का पक्षांतर और 2 के लिए 9 का पक्षांतर कर लेंगे। पक्षांतर करके लिखेंगे 2x - 3y - 8 बराबर 0। ये आपका समीकरण 1 रहेगा। नीचे लिखेंगे 4x - 6y -9 बराबर 0। इसे समीकरण 2 कहेंगे। ठीक है, अब लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर। यहाँ पर समीकरण की तुलना करेंगे अपन। यहाँ से हमें a1, b1 और c1 के मान मिलेंगे। लिखेंगे आप a1 बराबर से 2, b1 बराबर से -3 और c1 बराबर से -8। आपके मान मिले a1, b1 और c1 के। ठीक है, तुलना करने पर। अब लिखेंगे आप अगली लाइन से समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। जब आप समीकरण 2 की तुलना करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से, तो आपको मान मिलेंगे a2 के, b2 के और c2 के। ठीक, लिखेंगे आप a2 का मान लिखेंगे यहाँ आप a2 बराबर से 4, b2 बराबर से -6 और c2 बराबर से -9। ठीक है, ये मान आपके a2 का है, ये मान b2 का है और ये मान आपका c2 का है। ठीक है, लिखेंगे आप यहाँ पर a1 बटे a2 बराबर से a1 बटे a2 की वैल्यू रखेंगे। यहाँ पर a1 का मान है 2, a2 का मान है 4। क्या ये मान कट रहे हैं? हाँ, ये मान कट रहे हैं 2 से। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इस तरीके से ये मान कैंसिल होते हैं, तो हम लिखेंगे 1/2। ठीक है, नीचे लिखेंगे आप b1 बटे b2 का मान। b1 का मान कितना है? -3 है और b2 का मान कितना है? b2 का मान -6 है। ठीक है, b2 का मान -6 है। क्या ये मान कैंसिल होते हैं? आप कहेंगे हाँ, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इसलिए लिखेंगे हम बराबर करके 1/2। अब लिखेंगे हम c1 बटे c2 के मान। c1 बटे c2 बराबर से
मान रखेंगे आप यहाँ पर C1 का मान है -8 और C2 का मान है -9। यहाँ पर कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, माइनस चिन्ह कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर इस माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, बराबर के उस तरफ लिखेंगे हम 8/9। ये हमें मान मिल गए हैं। A1/A2 का मान ये है, B1/B2 का मान ये है, C1/C2 का मान ये है। अब हम आगे इन मानों को एक सीधी पंक्ति में लिखेंगे। ठीक है, लिख कर देखेंगे क्या ये मान बराबर है या ये मान हमारी कौन सी कंडीशन को फॉलो करते हैं। A1/A2 का मान लिखेंगे पहले। A1/A2 का मान है 1/2। अब लिखेंगे आप B1/B2 का मान, देखेंगे क्या ये मान दोनों बराबर, हाँ बराबर है, इसलिए इनके बीच में आप बराबर का साइन लगा देंगे। ये लगा दिया अपन ने। अब इसके बाद अब आप C1/C2 का मान लिखेंगे। C1/C2 का मान है 8/9। क्या ये मान बराबर है B1/B2 के, नहीं है, इसलिए इसके बीच में बराबर नहीं का साइन लगाएंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे, यहाँ नीचे की लाइन से लिखेंगे। अब चूंकि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2, इसलिए ये रेखाएं समांतर हैं, अतः रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है। लिख दिया आपने, अतः रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है। ठीक है, यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि बताइए रैखिक समीकरण का युग्म संगत है या असंगत। इस रैखिक समीकरण का युग्म भी असंगत है। ठीक है, क्योंकि रेखाएं समांतर आई हैं इसलिए। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरे के सॉल्यूशन। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। इसमें भी हमें वही बताना है जो हम पिछले दो क्वेश्चन में बता रहे हैं कि संगत है या असंगत है। बस ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है क्योंकि इसमें भिन्न का यूज किया गया। ये क्वेश्चन भिन्न वाला है। इसमें दिया है 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7 और है 9x माइनस 10y बराबर 14। ठीक है, तो पहले हमें इसके समीकरण बनाने के लिए इससे भिन्न को हटाना पड़ेगा। आइए हम सॉल्व करते हैं इसे। लिखेंगे आप सॉल्व 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7। ठीक है, अब यहाँ पर ये भी भिन्न है और ये भी भिन्न है। इनको हटाने के लिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। बटे में देख रहे हैं आप 2 है और बटे में 3 भी है, इसलिए आप पूरे इस समीकरण को 6 से इंटू कर दीजिए। ठीक है, 6 से इस पूरे समीकरण को इंटू कर दीजिए। 6 से जब आप इंटू करेंगे तो इससे इस समीकरण की भिन्न हट जाएगी। ठीक है, यहाँ लिखेंगे आप इंटू 6। ठीक है, इस पूरे समीकरण को आप 6 से इंटू कर दीजिए। जब आप इसे 6 से इंटू करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर, जब आप 3/2 x की इंटू करेंगे 6 में तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 में 3 का इंटू हो जाएगा, मिल जाएगा आपको 9x। ठीक है, यहाँ पर आएगा आपका 9x। ये बना आपका 9x, प्लस का साइन लगेगा। अब आप इंटू करेंगे 5/3 बाय इंटू 6 में, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 बाय मिलेगा आपको। लिखेंगे आप 5 दूनी 10 बाय। अब आप इंटू करेंगे 7 × 6 की, 7 × 6 तो 42 मिलेगा। लेकिन जब इस 42 को आप बराबर के इस तरफ लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, बराबर के इस तरफ लिखेंगे इसको तो ये माइनस का हो जाएगा। मैं पक्षांतर करके यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, इसलिए ये माइनस का लिखूंगा मैं इसको, -42 बराबर 0। इस नाम देंगे आप समीकरण नंबर 1। ठीक है, समीकरण 1। अब आप दूसरा समीकरण उतारेंगे। दूसरा समीकरण हमें जैसा का तैसा दिया है। ठीक है, पक्षांतर अकेला करना हमको, उसमें 14 का पक्षांतर करेंगे हम, इस तरफ लाएंगे 14 माइनस का बन जाएगा। लिखेंगे हम 9x माइनस 10y माइनस 14 बराबर 0। ये आपका समीकरण दूसरा बन गया। अब आप समीकरण 1 की तुलना करेंगे A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से। तुलना करने पर आपको A1, B1 और C1 के मान मिल जाएंगे। A1 बराबर मान मिलेगा आपको 9, B1 बराबर मान मिलेगा आपको प्लस का 10 और C1 बराबर मान मिलेगा आपको माइनस के 42। ठीक है, ये मान मिल गया आपको A1, B1 और C1 के। ठीक है, समीकरण 1 की तुलना A1x B1y प्लस C1 बराबर 0 से करने पर। ठीक है, अब आप समीकरण 2 की तुलना करेंगे A2x B2y प्लस C2 बराबर 0 से। जब आप तुलना करेंगे तो यहाँ से आपको मान मिलेंगे A2 का, B2 का और C2 का। लिखेंगे अब आप मान A2 बराबर +9, B2 बराबर -10 और C2 बराबर -14। ठीक है, ये आपको मान मिल गए हैं। ये आपके मान है A2 का मान, B2 का मान और C2 का मान। ठीक है, जब आपने तुलना की समीकरण 2 की A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से।
अब आप आगे से लिखेंगे नीचे से, तो आप A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 के मान लिखेंगे। पहले लिखेंगे A1/A2, A1/A2 के मान रखेंगे। A1 का मान है 9, B1 का मान है 9। ये दोनों कट रहे हैं, आप इनको काट देंगे, 9 से कटते हैं दोनों नंबर, इसलिए आप काट देंगे। 9 एकम 9, 9 एकम 9, तो मिलेगा आपको 1/1। ठीक है, अब लिखेंगे आप B1/B2, B1/B2 के मान रखेंगे आप यहाँ पर। B1 का मान है +10 और B2 का मान है -10। ये दोनों भी कटते हैं, तो आप इनको काट देंगे 10 से। 10 एकम 10, 10 एकम 10। ठीक है, यहाँ पर मिलेगा आपको -1/1। ठीक है, -1/1। अब आप मान लिखेंगे C1/C2 के। C1/C2 बराबर से उनके मान रखेंगे। C1 का मान है आपका -42 और C2 का मान है -14। यहाँ पर भी माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे पहले, और 14 एकम 14, 14 तिया 42। यहाँ पर मिलेगा आपको 3/1। ठीक है, 3/1। तो ये आपके मान निकल गए हैं। ये वाला मान आपका A1/A2 का है, ये वाला मान आपका B1/B2 का है, ये वाला मान आपका C1/C2 का है। ठीक है, अब इन मानों को एक पंक्ति में रखकर और उनके बीच संबंध चेक करेंगे। ठीक है, लिखेंगे अब आप A1/A2 का मान लिखेंगे पहले। A1 का मान है 1, A1/A2 का मान कितना है 1/1। अब B1/B2 का मान लिखेंगे। B1/B2 का मान कितना है -1/1। क्या ये दोनों मान बराबर हैं? आप बोलेंगे ये दोनों मान बराबर नहीं, इसलिए आप इनके बीच में साइन लगाएंगे बराबर नहीं का। ठीक है, बराबर नहीं का। ठीक है, अब आप अगली पंक्ति से लिखेंगे नीचे से, यहाँ 1/1 बराबर नहीं -1/1। ठीक है, ऐसा लिख देंगे अब आप यहाँ पर। अब नीचे की लाइन से लिखेंगे, तो अब चूंकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, नीचे से हिंदी की लाइनों में, चूंकि A1/A2 बराबर नहीं B1/B2 है, इसलिए ये रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं। इसलिए यह रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, अतः रेखिक समीकरण का युग्म संगत है। ये है आपका क्वेश्चन का हल। ठीक है, आंसर आपसे पूछा था, बताइए रेखिक समीकरण का युग्म संगत है या असंगत है, तो इस रेखिक समीकरण का युग्म संगत है। ठीक है, इस रेखिक समीकरण का युग्म संगत है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।